हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कश्यप लेकर आया हूँ आपके लिए कसम कूल फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने ले लिया एक पीवीसी पाइप और इस पाइप से हम बनाने वाले हैं एक नाइट लैंप, यानी कि एक नाइट में जलाने वाली इस तरीके की लैंप जो मैं पहले भी बना चुका हूँ। बट उसमें और इसमें थोड़ी सी एक अंतर है, वो यहाँ पर है कि वो मैंने कार्डबोर्ड पर आपको बनाकर दिखाया था, लेकिन इसको मैं आपको जो सीमेंट होता है उससे बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम एक आधार के लिए यहाँ पर देखिए मैंने एक पहले तो आपको गोल्डन राउंड इसको कर लेना, ठीक है। उसके हिसाब से उसके बाद जितना आपको लंबाई चाहिए और जितनी गोलाई चाहिए उस हिसाब से गोला बना लीजिएगा प्रकार से, और उसके बाद इस तरीके से कार्डबोर्ड को लगा के गोल गोल अच्छे तरीके से, या फिर यहाँ पर आप कोई भी प्लास्टिक का ढक्कन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो आपके पास हो तो, और बस आपको गोल गोल उसे लेना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है कि ये जो गैप बचा हुआ है इस गैप में आपको भर लेनी है सीमेंट, और सीमेंट आपको इजीली आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं मिल जाएगी। अगर हो सके तो उसमें बजर फुट भी मिला लेना है आपको, और अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट सीमेंट का घोल बनाएंगे, लेकिन उतना पानी मत डालिएगा कि बहुत ज़्यादा पतला हो जाए, सूखा ही रखना है आपको, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने रख लिया है। अब इसको आपको सूखने दे देना है बहुत ही अच्छे तरीके से कम 2 दिन दीजिएगा। क्यों और उसके बाद इसको पानी भी देते रहिएगा। जैसे हम हमारा घर जब बनता है तो हम उसको पानी पिलाते हैं, मतलब डालते हैं ना, वैसे ही आपको इसमें भी करना होगा। लेकिन ध्यान रहे कि आपको बहुत ही आराम से इसे काम को करना है, और जब ये पूरी तरीके से सूख जाए, छूटने के लिए हो जाए, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा कि ये कहीं से टूट फूट तो नहीं रहा। और अगर ऐसा हो भी रहा है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसका भी सोल्यूशन हमारे पास है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये एकदम अलग अलग हो गया है, टूट गया है। अब मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ है, सीमेंट में हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो, मतलब सीमेंट जो है वो महीने 2 महीने की हो चुकी है, तो इस वजह से ये प्रॉपर इससे अच्छे तरीके से नहीं चिपकी है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ये रहा हूँ कि यहाँ पर हम फेविकॉल यूज़ करने वाले हैं, और आपका जब ये गोला एकदम बढ़िया तरीके से मिल जाए आपको, तब भी आपको ये करना है कि आपको फेविकॉल उस पर लगा लेना है। क्यों? क्योंकि उसमें से जो सीमेंट जो हलती रहेगी, छूटती रहेगी घिसने की वजह से, वो नहीं छूटेगी, और एकदम सॉफ्ट रबड़ जितना एकदम बढ़िया वाला सॉफ्ट फील आपको मिलेगा फेविकॉल को लगाने के बाद। लेकिन फेविकॉल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लगा लेना है। आपको मार्केट में फेविकॉल ईजिली मिल जाएगा, और जैसे मैं यहाँ पर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, सेम उसी तरीके से आपको फेविकॉल भी लगाना है अपने सीमेंट पर, और बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से लगा लीजिएगा। यानी कि बहुत मोटी लेयर लगानी है, ये ना हो कि पानी में मिलाकर लगा दें, लेकिन आपको थोड़ी मोटी लेयर लगानी है। और इसको सूखने के लिए आपको कम से कम 24 घंटे दे देने हैं, 1 रात और 1 दिन। और इससे दिन में रखिएगा धूप में, और शाम में रख दीजिएगा घर में, पंखे की हवा इसको लगती रहे। और आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको लग रहा होगा ये वाइट वाइट दिख रहा है, लेकिन नहीं, ये वाइट वाइट नहीं रहेगा। जब ये अच्छी तरीके से सूख जाएगा तो एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसमें जो सीमेंट आपने यूज़ किया वो भी आपको दिखने लगेगा, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो आप आगे जैसे वीडियो में आपको दिखा दूंगा, आप समझ जाएंगे कि कितनी अच्छे तरीके से आपको ये मिलने वाला है, और जो प्रीमियम लुक है ना वो भी आपको बहुत अच्छे से मिलने वाला है। और जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए हमारा ये पूरी अच्छे तरीके से बन चुका है। अब हम यहाँ पर इसमें होल कर देते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, और बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे आपको मर्जी चाहे वैसे आप इसमें डिज़ाइन लगा सकते हैं। जैसे पहले आप इसमें पेंसिल से डिज़ाइन बना लें और उसके बाद इसमें होल करें, तो डिज़ाइन टाइप अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्टार भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो किसी की पेंटिंग अगर यहाँ पर आप कर रहे हैं तो छोटे छोटे होल करके भी यहाँ पर आप पेंटिंग इसमें बना सकते हैं, और बहुत अच्छा आपको ये लगने वाला होगा। इस तरीके से आप अपने घर को या फिर अपने साइड में टेबल पे भी इसे यूज़ में ले सकते हैं। और ये रहे बल्ब, ये बल्ब आपको मार्केट में मिल जाने चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। अगर नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पर एलईडी बल्ब भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बल्ब है ना वो काफ़ी साल पुराने हैं, और मेरे पास ये झालर बहुत टाइम से रखी हुई है, यानी कि मान लीजिए 10-15 साल हो चुके हैं। और ये मैंने कैसे बचाए मुझे ही मालूम है, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें बचा कर रखा हुआ है बल्बों को। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो रोशनी है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और इनका जो
मतलब इनकी बात ही अलग है इन वल्फ्स की, इसलिए मैं इन वल्फ्स को यूज़ कर रहा हूँ, अपनी लाइट लैंप बना रहा हूँ, टेबल लैंप, और मैं इसे ही यूज़ करने वाला हूँ अपने घर में, या फिर लाइक जैसे समझ लीजिए पढ़ते टाइम भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह। इसके बहुत सारे यूज़ हैं, मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है उन सारे यूज़ों को, क्योंकि आपको पता है कि आपको किस तरीके से इसे यूज़ में लेना है। और नाइट लैंप के रूप में भी आप इसे यूज़ में ले सकते हैं, यानी कि रात में जलाकर आप इसे रख छोड़ सकते हैं, और जो कि काफ़ी अच्छा आपको प्रीमियम लुक मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके मोबाइल के चार्जर से चल जाते हैं। और अब यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ट्रांसफार्मर में से जो निकला होता है ना वायर, वो आपको यूज़ यहाँ पर कर लेना है, और बहुत ही अच्छे और मतलब बहुत ही हल्के हाथों से इसके वायर्स को इस पर लपेटना है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें आपने थोड़ी सी भी खींचातानी कर दी या तारों को ज़्यादा मोड़ दिया तो क्या होगा, ये जो तार है टूट जाएगा, और फिर ये किसी काम के नहीं रहने वाले बल्ब। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 5 वोल्ट से चल रहे हैं, एमआई का चार्जर है मेरे पास, 2 एम्पियर वाला फास्ट चार्जिंग, ठीक है, उससे मैं इसे जला रहा हूँ। और इसका प्रूफ ये है कि मैं इसे डायरेक्ट हाथों से छूकर आपको दिखा दूंगा, मतलब क्योंकि अगर मैं एसी लगा रहा होता है इसमें तो मुझे डर ये रहता है कि मुझे शॉक ना लग जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस टाइम मैं डीसी पावर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, और ये डायरेक्ट डीसी से भी चल जाते हैं। अब हमें ये करना है कि हमें इस बॉक्स में से, यानी कि जो पीवीसी पाइप है इसमें लगाने हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने पीवीसी पाइप में आयरन से ही छेद किए हैं, उसके बाद इसे थोड़ा सा साफ कर लिया है, जो कि आप किसी कपड़े से या ब्लेड से कि जो ऊपर लाइनिंग रह जाएं उन्हें आप आराम से साफ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वायर को देख लेना है, और फिर ये देखना है कि आपका जो वल्फ है वो बीच में आना चाहिए, ठीक है, यानी एक साइड में ना ज़्यादा चला जाए और एक साइड में ना ज़्यादा चला जाए, और ढीला भी रहे कि वायर अगर आप कभी निकाल रहे हैं तो भी आपका जो वायर है थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें बचा रहे, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एकदम बीच में ऐसे रहना चाहिए। अब उसके बाद आपको आयरन लेना है, आयरन से जहाँ पर इसका जो वायर है, कॉपर वायर जो हमने यहाँ पर यूज़ किया ट्रांसफार्मर का, वहाँ पर इसे जाम कर देना है, यानी कि प्लास्टिक को पिघला देंगे तो वो एकदम वहीं पर जो है जम जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो बॉन्ड भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं इसको चिपकाने के लिए, ठीक है। और जो फेविक्विक है उसे लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लाइन डालनी है, बहुत ही इजी है इस लाइन को डाल लेना दोनों। और सबसे अच्छी बात होता है तो इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, कैसे भी चाहे आप इसे जला सकते हैं और ये जल जाता है, क्योंकि इसमें जो वायर यूज़ किया गया है वो नाइक्रोम वायर है, तो इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है। इन वाले बल्बों में एलईडी बल्ब जो होते हैं उनमें प्लस माइनस होता है, इनमें नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमने इन दोनों बल्बों को अच्छे तरीके से लगा दिया और वायर्स भी निकाल दिए हैं। अब मैं लाइट बंद कर देता हूँ, ब्लू कलर की लाइट जली हुई है फिलहाल, उसके बाद मैंने इसे ऑन कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि जो रोशनी है ना, वो पीली पीली जो रोशनी होती है ना, वो आंखों को नहीं लगती है, चुभती नहीं है, और बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद जो मतलब जो शांति, जो सुकून मिलता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और नाइट में मैं ज़्यादातर इसी लैंप को यूज़ करता हूँ, इससे पहले वाली जो लैंप बनाई है उसको, और अब इसको भी यूज़ करने वाला हूँ, और बहुत ही अच्छी मुझे ये लगती है। अब उसके बाद हम देखें, यहाँ पर हमारी जो ब्लू लाइट है उसे भी बंद कर देते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर कितना अच्छा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये आपके घर में डेकोरेशन में कितना अच्छा और कितना प्रीमियम लुक लेकर आएगी, अगर आप इसे घर पर अपने बना लेते हैं बिना किसी, मतलब आपको मार्केट से ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। रियली बताऊँ तो मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये लगे हैं, और बल्ब मुझे घर पर मिल गए, चार्जर मेरे घर पर था, और तार भी मेरे घर पर थे। यहाँ पर आप एलईडी बल्ब यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कलर का एलईडी बल्ब अगर चाहें तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं उस चीज़ के लिए प्रेफर नहीं करता। मुझे नहीं अच्छा नहीं लगता कि हर समय लाइट जलती रहे, बुझती रहे, इसलिए मैं यहाँ पर आरजीबी बल्ब यूज़ नहीं किया है। चाहता तो मैं भी उसको यूज़ कर सकता था, बट अगर यहाँ पर चाहें तो आप पर्टिकुलर कलर्स की बना सकते हैं, जैसे रेड कलर की बना सकते हैं, ब्लू की बना सकते हैं, वाइट की बना सकते हैं, ग्रीन की बना सकते हैं, अगर आपके मन में है तो आप चाहें तो उसे भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है। और अगर इसके बाद भी आपको थोड़ी सी भी कोई भी कन्फ्यूजन है, या समझ में नहीं आया है, या फिर कुछ भी XYZ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का बहुत अच्छे तरीके से
आपको रिप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो जो आप मुझसे पूछेंगे उसका तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। और इसी तरीके से जैसे आपने अभी तक मुझे इतना प्यार दिया है, मेरी वीडियोस को इतना प्यार दिया है, इतना ही आगे देते रहिए। मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों से बात करके कमेंट में, और कम्युनिटी पोस्ट में मैं भी आपसे कुछ सवाल को पूछता हूँ, तो आप ज़रूर से उनका भी रिप्लाई करते रहिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आपको पेटीएम नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की और वीडियोस के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय फ्रेंड्स।